जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी एडवोकेट श्याम सिंह चौहान। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। आगे ऐसा क्या है सिंधु जल समझौते में जिसको लेके बंद करने में पाकिस्तान इतना बिलबिला गया है। आपकी देखा ही होगा, बिलावल भुट्टो, बिलबिलावल सिंह कह लो, बिलबिलावल लाल कह लो, बेटा साहब जो इतना चिल्ला रहे हैं। देखिए, सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ था, जो अपने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ था। इतना गंदा समझौता हुआ था जिसको बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस समझौते को करवाया था वर्ल्ड बैंक ने। उस समय की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान के विकास के लिए सिंधु जल समझौता कराया गया था, जिसमें ब्यास, रावी और सतलुज का सारा पानी भारत को मिला था। लेकिन सिंधु, चिनाब और झेलम का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया था, जिससे कि वो अपनी नहरों में पानी डाल सके, खेतों की सिंचाई कर सके, पावर प्लांट बना सके, जिससे कि उनको बिजली मिल सके, जिससे कि उनका उद्योग बढ़ सके। अब बात यह है कि क्या इस समझौते को रद्द कर दिया गया है? अगर ऐसा होता है तो आपको पता है इसके आगामी जो परिणाम होंगे वो बहुत ही भयानक होंगे, जो किसी भी युद्ध से बहुत बड़ा ही परिणाम होगा। पहली चीज़, उनकी पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। दूसरी चीज़, वहाँ का जितना भी रोज़गार है, जो भी फैक्ट्रियाँ, कारखाने हैं, वो सब रद्द हो जाएंगे। तीसरी चीज़, पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, बिजली चली जाएगी। इस गर्मी के मौसम में अगर आपको बिजली न मिले तो क्या आप जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो बिजली एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जो आज जनमानस का, एक कहते नहीं है, पूरी तरह से जनमानस के रोम रोम में बस चुका है। पर क्या ये समझौता रद्द हुआ है? नहीं, ये समझौता रद्द नहीं हुआ है। इस समझौता सस्पेंड हुआ। सस्पेंड मतलब जैसे हमारे यहाँ कोई पुलिस कर्मचारी कोई बदतमीजी कर देता है, कुछ कर देता है, उसको सस्पेंड करके कोतवाली बुला लेते हैं। कोतवाली बुला के उसको बैठा लेते हैं, उसको तनख्वाह मिलती है। निलंबित नहीं किया गया है, मतलब उसको ख़त्म नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन सस्पेंड, अगर ये सस्पेंड किया गया, इसको सस्पेंड भी करे रहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, उतने में हम अपने डैम बना लेते हैं, क्योंकि डैम एक दिन में बंद नहीं जाते हैं। बड़े बड़े डैम अपनी नदियों को दूसरी नदियों में पानी का प्रवाह जो होता है, मोड़ना होता है, वो मोड़ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं मेरे भाई। तो पाकिस्तान जितने भी आतंकी हैं उनको ना गोदी में बैठा के ला के भारत को सौंपेगा, लो भैया ले लो, पर हमें बख्श दो। क्योंकि इस समय जितने भी निर्दोष, एक हिटलर था जिसने यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, उसके बाद आज पहली बार इतिहास में ऐसा काम हुआ है जो हिंदुओं को हिंदू पूछ के, कलमा पढ़ा के, उनकी पैंट उतरवा के चेक करके मारे हैं। वो क्या चाहते थे? वो हमारे यहाँ की एकता तोड़ना चाहते थे। और इसमें शामिल जो पाकिस्तान था ना, इसको अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सीधे वार्निंग दी है और अपना एक्ट करना चालू कर दिया है। अगर ये एक्ट जितने भी किए गए हैं अगर लागू हो जाते हैं पूर्ण रूप से, तो वो घुटनों पे आ जाएगा। उसके पास इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो हमसे 3 दिन लड़ सके। और बात करता है हमसे युद्ध करने की। भाई, इतना जान लीजिए आप लोग, भारत के पास वो क्षमता है 7 बार धरती के नक्शे से पाकिस्तान को गायब करा जा सकता है। 7 बार। लेकिन फिर भी उछल रहा है। कहते नहीं, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, साला ऐसा भौंक रहा है। और दिक्कत ये है कि जो हमारे यहाँ से जो कदम उठाए गए हैं वो कदम फिक्स हो जाएं। कोई दया नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, कोई सद्भावना नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, कुछ नहीं। आप अपने जल को अपना यूज़ करिए। हमारे और भी प्रांत हैं, वहाँ पे जलों की पूर्ति करिए, भेजिए उनको, और बस इसको ख़त्म कर दीजिए। फिर देखिए अपने आप। भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जल तो दिया, उनके बाद नहर बनाने के लिए उनको पैसा भी दिया। भाई, हमारे महान, अब क्या कहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उन्होंने क्या क्या किया। 370 दे दिया, कश्मीर का आधा हिस्सा कश्मीर जीत लिए थे पूरा।
भाग के चले गए यूएनए में, जाके मामला ही फंसा दिए पूरा, वरना वो पीओके का मसला ही ना होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सियाचिन ग्लेशियर का पूरा भाग उठा के दे दिए। आपको शायद पता ही नहीं होगा, परमाणु का वीटो पावर मिल रहा था, इनको भाई साहब को दिया गया था, तो भाई साहब ने कहा हमें जो तो चीन को दे दीजिए, अपना खाना दे दिया चीन को, और आज वो जूता दिखलाता है। किसने? आप पढ़िए, जाके जानकारी निकालिए। वीटो किसको मिला था? स्थायी सदस्यता सबसे पहले हमको दी गई थी, भारत को दी गई थी। भारत ने मना कर दिया था, यहाँ तक कि ये भी मना कर दिया था कि हमें सेना नहीं रखनी है। हम लोग लड़ाई झगड़े वाले आदमी नहीं हैं भाई साहब। ये तो सेना भी बड़ी मजबूरी में रखी गई, वरना सेना ही नहीं रख रहे थे। तो अब आप ये समझिए, सोचिए कि ये स्थितियां जो पैदा हुई हैं, ये किन किन कारणों से हुई हैं और इसके पीछे के राज क्या हैं। फिलहाल अभी मैंने आपको बता दिया, सिंधु जल समझौता सस्पेंड हुआ है, और सस्पेंड का मतलब अभी हमारा हर भारतीय जानता है। बस इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको शिमला समझौता के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, और अपना भी कोई भी राय हो तो बताइए कि ये कंडीशंस जो आई हैं ये किस कारण हुई, ये पैदा कहाँ से हुई हैं। मैं वेट कर रहा हूँ। धन्यवाद साथियों, आपका साथी एडवोकेट श्याम सिंह। धन्यवाद।